हाय गाइस, जय माता दी, वंदे मातरम। आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b, जबकि a बड़ा है b से, और दो ऐसी ही अद्वितीय संख्या q और r पूर्णांक संख्या हो तो उनको लिखा जा सकता है a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r इज लेस देन इक्वल टू v, यानी b से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है b, और r लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां v की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसका हम हल कर रहे हैं, और वो है आपका 135 और 225 का इस प्रमेय की सहायता से हल करना। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप लेके चल रहा हूं मैं। हमें यहां जो आपने निम्न कक्षाओं में भाग की प्रक्रिया अपनाई थी, ए हमारा बड़ा है बी से, तो ए हमारा यहां पर 225 हो गया और बी आपका 135। बी को हम भाजक कहते हैं और ए को भाज्य, जिसमें भाग दिया जाएगा वो ये आपका 225 हो गया। 135 का मैंने भाग दे दिया तो एक बार गया 135 से कम 135, या 5 में से 5 गए तो 0, और 12 में से 3 गए तो आपके 9 बचे। यानी कि जब तक आपका r 0 नहीं हो जाता तब तक आपको प्रक्रिया ये दोहरानी है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि आपका भाज्य b बराबर 135 है, रिमाइंडर आपका 190 है, और शेषफल q आपका, सॉरी, भागफल आपका q 1 है। तो रिमाइंडर अभी भी शून्य नहीं हो रहा, तो पहले इसको एल्गोरिथ्म के रूप में लिख दें कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। अब ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है, तो दूसरी स्टेप में आपका जो b यानी आपका भाजक था वो आपका अब भाज्य बन गया, वो आपको a लिखना है। तो a बराबर अब दूसरी स्टेप में आपका 135 हो जाएगा, और b बराबर आपका यानी भाजक बराबर आपका 90 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपका 90 का भाग देंगे 135 में, तो 90 कम 90 एक बार जा रहा है आपका, तो आपका रिमाइंडर बचा यहाँ 5, यहाँ बचा 4, यानी अभी भी शेषफल आपका 45 यानी कि 45 बचा हुआ है। यानी अभी हमारी स्टेप 2 में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, जिससे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब स्टेप 3 में आपको फिर जो आपका भाजक था वो आपका फिर भाज्य बनाना है, यानी 90 आपका a हो जाएगा, और जो रिमाइंडर r था वो आपका b भाज्य हो जाएगा, और 90 45 दूना 90 हो जाएगा। तो
रिमाइंडर आपका शून्य बच गया। यानी तीसरी स्टेप में रिमाइंडर आपका शून्य हो जाता है। तो पहले एल्गोरिथम के रूप में लिखें कि ए तो आपका है यहाँ पर 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जो आपका रिमाइंडर शून्य होने पर भाजक था, यानी बी जो था वो था 45, वो ही आपकी 135 और 225 का HCF होगा। यानी HCF कितना होगा? 45। मूव कर रहे हैं जिसमें ए आपका 38,220 और बी आपका 196, यानी भाज्य तो ये हो गया और भाजक ये हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में आपको भाग की क्रिया करनी है। 38,220 में आपको भाग देना है 196 का, और ये कलन यानी एल्गोरिथम जब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर शेष नहीं आ जाता। तो सबसे पहले हम देखें कि 196 एकम 196, अगर दो बार देते तो 400 मतलब लगभग 400 पहुंचता है। तो उस स्थिति में फिर हम एक बार ही भाग दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 7 रह गया, यहाँ आपके 17 में से 9 गए तो 8 बच गया आपका, और ये यहाँ 2 में से 1 गए तो 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा, भागफल आपका एक बार गया आया था। अब देखिए कि अभी आपका कलन की प्रक्रिया और हो सकती है, तो लगभग हम 9 बार देते हैं। अगर अपन 10 बार देते तो 1960 आ जाता है, तो 9 बार के समथिंग अपन देख करके देखते। तो 9 की 54 की 4 का 9 नाम 81 और 4, तो 4 का वो आ गया, यानी 81 और 5 86 हो गए। तो 86 की 6 का आंसू लगी 8, 9 और 8 17, 1764। अब ये आपने सब्ट्रैक्ट किया यानी बाकी किया, तो आपका ये बचा आपका 8, क्योंकि 12 में से 4 गए तो 8, अब यहाँ 5 रह गया, अब 15 में से 6 गए तो आपके 9 बचे, यानी 98 आपका बचा। अब यहाँ शून्य है आपकी, ये 0 आपने उतार ली, तो ये 280 हो गया। यानी कि अभी भी आपको 196 से ही आपको कलन करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में देखो ये आया आपका कि 38,220 बराबर 196 इंटू 19। अब यहाँ पूरा 196 का 5 बार आपका कलन हो रहा है, तो ये 980 आ गया आपका, और रिमाइंडर बचा आपका कितना? 0। तो ये आपका भागफल कितना आ गया यहाँ पर? 195 प्लस 0। ये तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका हो गया। तो अब आप देखें कि 196 और 38,220 का में से पे आपका 196 होगा। तो अगले मूव कर रहे हैं हम तीसरे सवाल की ओर, जो 867 और 255। तो यहां पर देखें तो आपका भाज्य अब क्या होगा? 867 और 255 आपका क्या हो गया? तीसरे सवाल में भाजक। कलन की क्रिया करनी है, फर्स्ट स्टेप लेनी है। फर्स्ट स्टेप कलन करना है आपको 867 में 255, यानी आप लगभग 4 बार देंगे तो ये 800 से ऊपर पहुंच जाएगा, 900 के समथिंग ही पहुंच जाएगा।
तो आप 3 बार दीजिए, तो 3 बार 255 को गुणा करते हैं तो ये आपका करके देखना 765 आएगा। अब आप 765 को इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6, ये 102 बच गया आपका। यानी कि अभी भी आपका रिमाइंडर शेष नहीं आ रहा है। तो स्टेप फर्स्ट में यूक्लिड एगलोर की सहायता से इसको कैसे लिखेंगे कि 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102, यानी कि अभी हमको कलन करना है। और 102 आपका जो रिमाइंडर था वो आपका अब भी हो गया भाजक, और जो आपका भाजक था 255 वो आपका अब क्या हो गया तो 255, 102 में 255, 102 का 255 में भाग देंगे तो ये 2 बार जा रहा है, 204 आ गया। अभी भी आपका यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका यहाँ 5 नहीं बचेगा, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, और यहाँ 5 तो ये 51 बचा। तो यानी स्टेप 2 में भी अभी रिमाइंडर आपका शून्य नहीं हुआ। तो स्टेप 2 को भी हम लिख देते हैं एल्गोरिथम के रूप में कि 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। अब जो आपका रिमाइंडर है उसे क्या बनाना है, भाजक, तो वो भी बनेगा। तो एक बार फिर यहां 51 का 102 में कलन कर देना है, और 51 दूना 2 बार 102 हो गया आपका, और यहां रिमाइंडर शून्य आ गया स्टेप 3 पर। तो स्टेप 3 में आप कैसे लिखेंगे कि 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, और चूंकि r बराबर 0 यानी कि रिमाइंडर शून्य है, अतः 867 व 255 का HCF यानी महत्तम समावर्तक आपका 51 होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके बताना है। हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।